के बहुत सारे लक्ष्यों को आप हासिल करते हैं। इस बिजनेस में क्या सब लोग पैसा कमाने आते हैं? क्या इस बिजनेस में इनकम के अलावा भी कुछ मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हो सकता है आपका ड्रीम है एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, आपका ड्रीम है एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, आपका ड्रीम हो सकता है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना। हो सकता है आपका ड्रीम है घूमना फिरना, जैसा सोनू मैम हमेशा बोलते हैं वो ड्रीमर है, उनको घूमने फिरने का शौक आज से नहीं बहुत पहले से है। तब जब वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने उनके ड्रीम्स थे। हो सकता है आप लोगों के क्या ड्रीम्स हैं ये आइडेंटिफाई आपने करना है, क्योंकि सबकी नीड्स एक नहीं है। मैंने भी आपको बताया था इस बिजनेस में आज मुझे 5 साल हो गए और 5 साल पीछे मुड़ के जब मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ तो मुझे 360 डिग्री का बदलाव नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि शुरुआत हुई थी एक नॉर्मल हाउसवाइफ के साथ कि मैं एक हाउसवाइफ थी, छोटा बच्चा, बहुत सारी जिम्मेदारी, कुछ हेल्थ चैलेंजेस, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजें थी। तो लाइफ कहीं ना कहीं डगमगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि रेंट पर रहते हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, घर में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या लाइफ ट्रैक पे आ सकती है? परेशानियां तो बहुत सारी हैं, क्या कोई रास्ता दिख रहा है? तो बीएससी गर्ल साइंस का प्लान जिन्होंने मुझे दिया था तो मुझे एक रास्ता दिखाई दिया था उन सारी प्रॉब्लम से बाहर आने का कि यस कम से कम यहाँ पर एक उम्मीद है। ये बिजनेस आपको होप देता है, आशा देता है, और अगर आपके पास बट डिपेंड्स कि आप उससे क्या सीखने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग आपको देने वाला है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं, अगर वो स्कूल ना जाए, हफ्ते में 4 दिन छुट्टी ले ले, क्या लगता है वो क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे? आएंगे क्या? सेम ये बिजनेस है, यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो और सीखने के बाद क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो। शिकायतें तो हम कर देते हैं, ये हुआ ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ ऐसा वह नहीं हुआ। जैसे कल मॉर्निंग सेशन में आपने देखा था, यहाँ जो हमारे ट्रेनर थे उन्होंने बताया था कि लोग कहते हैं सब कुछ तो ठीक है, ये कमी है। कमियां तो आपने देखी, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? उसके बाद मेरे अंदर क्या कमी है ये एनालाइज किया। एक ऐसा बिजनेस जो हजारों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, लोगों की बिल्कुल चेंज कर रहा है जिंदगी को। इट मींस इसके अंदर कुछ है और हमें बदलाव किसमें करना है? बदलाव करना है खुद में, और हम बदलाव ढूंढ रहे हैं बाहर। ऐसा ही है। तो देखिए मैंने इस बिजनेस के साथ, जैसा मैंने आपको कल शेयर किया था, इस बिजनेस में मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट की, मैंने यहाँ से देश विदेश की यात्राएं की और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का जो मौका मिला। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे टीम में से कुछ लोग बताते हैं कि मैम हमारे इस महीने की इनकम इतनी है, हमने ये ट्रिप अचीव किया, हमने अपने घर पर ये किया, अपनी बेटी को स्कूटी दिलाई या अपने लिए कुछ दिया। तो कहीं ना कहीं लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, तो आपने भी यही करना है, थोड़ा सा फोकस होके थोड़ा सा लर्निंग मोड में काम करना है। तो आज हम बात करेंगे हमारे बिजनेस का जो दूसरा बेसिक है, दैट इज इन्विटेशन। और इन्विटेशन का मतलब है कि अभी तक लिस्ट तो बना ली, लिस्ट तो बना ली, लोगों के नाम भी लिख लिए, ओके सो लिस्ट बन गई, लोगों के नाम भी लिख लिए। हमारा जो पहला बेसिक होता है प्रोस्पेक्टिंग, उसमें आप क्या करते हैं? कुछ लोगों के नाम लिखते हैं और ये काम आप अकेले करते हैं। यस, आप ये काम अकेले करते हैं अपने रूम में बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने मोबाइल में से जिन लोगों को आप जानते हैं और वो लोग भी आपको जानते हैं। और इसमें आप किसी के साथ नहीं होते, इसमें आप अकेले होते हैं। इसके बाद आप जिन लोगों का नाम आपने लिख लिया है उन लोगों को आप प्लान देने के लिए इनवाइट करने वाले हैं, या तो फोन करके इनवाइट करेंगे, है ना, कि वो आपका प्लान देखने के लिए आए और आप उनको बताएं इसके बारे में। और आपके बिजनेस का 90% सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आपका इन्विटेशन कैसा है। क्योंकि अगर आपका इन्विटेशन दमदार है, अगर आपका इन्विटेशन धमाकेदार है, अगर आपके इन्विटेशन में दम है, तो वो व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं वो आपका प्लान देखने जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि
इन्विटेशन इज ट्रेलर, इन्विटेशन इज ट्रेलर। लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसका बिजनेस है? कल यहाँ पर बताया गया था स्टेज पर। अपना तो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिंदा लोगों का बिजनेस है, दमदार लोगों का बिजनेस है, धमाकेदार लोगों का बिजनेस है। ढीले ढीले आप ऐसे घूम रहे हो, कंधे झुके हुए, आवाज निकल रही है, कर ले भाई तेरी जिंदगी बदल दूंगा। कोई आएगा क्या आपके साथ? आने वाला है क्या कोई? लोग आपको देखकर इस बिजनेस में आने वाले हैं कि जो व्यक्ति हमें ये वादा कर रहे हैं, वीएलसीसी वेलफेयर की प्रोफाइल ऐसी है जो आपसे वादा करती है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को स्प्रेड करने का, कि आपकी जिंदगी में एक अच्छी हेल्थ आएगी, वेल्थ आएगी, हैप्पीनेस आएगी। इतना बड़ा ब्रांड जो ऑलरेडी 20 कंट्रीज में प्रेजेंस रखता है। तो सेम यहाँ पर आपका बिजनेस है, आप प्लान दिखाने वाले हैं। तो इन्विटेशन करते समय आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए। यस, क्योंकि जब बात दम की होती है ना, तो सामने से भी दम ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ दम होना तो चाहिए, आवाज दम नहीं है हमारी और पीछे हाथ भी नहीं उठ रहे। यस, तो आपकी आवाज में, आपकी आवाज में। यस, क्योंकि ये बिजनेस पोस्चर का बिजनेस है। आप कई लोगों को लगता है कि हमें कन्विंस करना है, और वो बोलते हैं हमसे ना लोग कन्विंस नहीं होते। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कन्विंस करने का बिजनेस है? नहीं लगता है? तो यहाँ पर जब चैलेंजेस आते हैं तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ बिलीव ट्रांसफर का बिजनेस है। आप अपना बिलीव ट्रांसफर करते हैं, आपको यहाँ किसी को कन्विंस नहीं करना है। क्या आप किसी को 1 लाख रुपए कमाने के लिए कन्विंस करोगे कि आजा भाई प्लीज 1 लाख रुपए कमा लेना, प्लीज मैं मलेशिया घूमने जा रही हूँ, ऐसा होटल में आना जाना घूमना फिरना रहना खाना सब कंपनी पे करने, तू चलना मेरे साथ प्लीज? कन्विंस करना है क्या? आपको जिंदगी बदलने वाले हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं किसी को जहां से उनकी जिंदगी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफर होने वाली इनकम है वो आप देने वाले लोगों की जिंदगी पे। तो क्या कन्विंस करना है? नहीं करना है, आपने सिर्फ बिलीव ट्रांसफर करना है। क्योंकि जो इन्विटेशन है दैट इज ट्रेलर। अगर आपका ट्रेलर धमाकेदार है, आप दबंग ट्रेलर देख रहे हैं यहाँ पे, अब इस ट्रेलर को देख के सलमान खान जो पर्सनालिटी है, जो पीछे आप देख रहे हैं, उसको देख के लग रहा है कि यस पिक्चर देखे जाना चाहिए, कुछ होगा। लेकिन अगर ट्रेलर ही मरा मरा हो, ट्रेलर ही लोगों में जान डालने वाला ना हो, ट्रेलर ही थका हुआ हो, तो क्या लोग पिक्चर देखने जाएंगे? तो इन्विटेशन इज ट्रेलर एंड प्लान दिखाना इज मूवी। लोग गलती कहाँ करते हैं? 90% जो डायरेक्ट सेलिंग में लोग गलती करते हैं वो इन्विटेशन को प्लान दिखाने में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है। प्लान दिखाना इज डिफरेंट, इन्विटेशन इज डिफरेंट। आप यहाँ पर किसी को इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हो, क्योंकि इस बिजनेस में किसी भी व्यक्ति से पहला संपर्क आपका इन्विटेशन के साथ होता है। क्या आप उस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो आपके अंदर से फीलिंग्स भी वैसी आनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए, आवाज में वो दम भी होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आधा घंटा हम साथ में बैठेंगे और मैं आपको इसके कुछ ड्राफ्ट्स और फिगर्स हैं जो बताने वाला हूं या बताने वाली हूं, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो हम साथ में काम करेंगे, वरना दोस्त तो हम है ही, रिश्तेदार तो हम है ही, पड़ोसी तो हम है ही। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ऐसा करेगी तो आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्विटेशन की हम बात करते हैं, जैसे शादी है घर में, बच्चे का बर्थडे है, मुंडन है या कुछ भी फंक्शन होता है घर में, आप इन्विटेशन देते हैं तो लेकिन क्या सब कुछ बता के आते हैं कि दुल्हन की जो लहंगा है वो लाल रंग का है, दूल्हा शादी में शेरवानी पहनेगा, है ना, फूफा जी अभी भी नाराज ही बैठे हुए हैं, जीजा जी बड़ा नखरे कर रहे हैं, 3 सब्जियां डिसाइड हो गई हैं, अभी 2 मीठा बाकी है, मंडप कहाँ लगेगा अभी ये देखना बाकी है। क्या सब कुछ बता के आते हैं? तो इस बिजनेस में ऐसा क्यों करते हैं? क्यों फोन पर आप प्लान देना शुरू कर देते हैं कि आजा भाई कुछ नहीं करना, लाल डिब्बे पीले डिब्बे, ये है सप्लीमेंट है, पर्सनल केयर है,
देखिए, जिंदगी में मुझे लगता है कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा ज्ञान। यस, आप आधा अधूरा ज्ञान अगर बांट रहे हैं तो वो थोड़ा सा तो डेंजरस है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत डेंजरस है। तो यहाँ पर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन्विटेशन आपका दमदार होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को इस प्लान को दिखाने के लिए, क्योंकि आप जिसको कॉल करने वाले हैं, जिससे आप समय लेने वाले हो, उससे बहुत सारे लोग समय मांग रहे हैं। उनकी वाइफ भी मांग रही है समय, उनके बच्चे भी समय मांग रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि आप कभी तो आया करो, क्योंकि वो उलझा हुआ है व्यक्ति अपने कामों में। लेकिन अगर वो इन सारी चीजों को छोड़ के आपकी बात को प्रायोरिटी देकर आपका प्लान देखने आएगा, जब आपकी बात में एक ही लेवल पे दम दिख रहा है मुझे, जवाब की आवाज में, जवाब की आवाज में। यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इन्विटेशन इज एन आर्ट। आपका जो इन्विटेशन है वो 2 से 3 मिनट का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अब आपने तो फोन किया था उनको इनवाइट करने के लिए, लेकिन आप तो खुद ही गप्पों में फंस गए। आप फोन करने वाले किसी व्यक्ति को कि वो आपका प्लान देखने आए, आपने फोन मिलाया और पूछा, और तेरी सास का क्या चल रहा है, तेरी नंद ने भी क्या किया, अरे वो पड़ोसन का सुना तूने क्या किया उसने। आप गॉसिप्स में लग गए, आप अपने भटक गए, आपने कॉल किसके लिए किया था, आप तो खुद ही भूल गए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल फोकस होकर आपने कॉल करना है, और आपका कॉल 2 से 3 मिनट का होना जरूरी है, क्योंकि प्लान दिखाने के लिए आपको आधे घंटा 35 मिनट मिलेगा। जब वो व्यक्ति प्लान देखने आएगा, पीपीटी दिखाएंगे, पूरी प्रेजेंटेशन है, वहां आप दिखाइए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो देखिए कोशिश करेगा कि वो फोन पर ही सब कुछ जान ले। वो आपसे पूछेगा अच्छा बताओ तो, देखा आपने स्वेटर में एक जैसे कोई धागा निकालता है, तो सामने वाला तो धागा निकालने की कोशिश करेगा। अब उसने एक धागा निकाला से, आप बता तो क्या है, आप बोलोगे जबरदस्त कंपनी, आप उसको धागा मिल गया, समझ रहे हो। अब वो धागा पूछ रहा है, अच्छा कंपनी है, बता इसमें क्या है, अरे वेलनेस के प्रोडक्ट है यार, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा तुमने यूज किए, हाँ मैंने इस्तेमाल किया, वो धागा निकालता जा रहा है। अच्छा फिर क्या होता है, इनकम आती है, हाँ बहुत बढ़िया इनकम आती है। फिर क्या होता है, कुछ नहीं, 2 लोग लाने होते हैं, अच्छा 2 लोग लाने होते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। उसने पूरा स्वेटर का क्या किया, डोरा बना दिया, और वो आगे आगे बढ़ा दिया। देखिए आप तालियां बजाए तो जोर से बजा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जिंदा लोगों का बिजनेस है। आपका एक्साइटमेंट सामने वाला व्यक्ति तभी आएगा जब आप एक्साइटेड हैं। अच्छा किसी रोते व्यक्ति के साथ आप काम करना चाहते हैं, कोई इंसान थका मारा हुआ हो, मैं केएल चैनल के गाने गाता रहता हूँ, दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे, तो क्या आप जाएंगे उसके पास, क्योंकि मुझे बता दें मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो जाऊं। आप जाएंगे उस व्यक्ति के पास, क्योंकि चुनौतियां सबके जीवन में है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस है, किसी को इमोशनल चैलेंजेस है, किसी को कुछ और दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप अपना गाना गाते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम को आपने ऐसे रख दिया है कि आपको इसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ऐसे करके रखिए तो आपको और चीजें भी दिखाई देंगी। यस, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो इन्विटेशन है 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, और अपनी इन्विटेशन कॉल को आप प्रेजेंटेशन कॉल बिल्कुल ना बनाएं। ये लोथड़ा जो आपने उसके व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया, वो आप ही को सौंप देगा कि मुझे सब कुछ पता चल गया, अब मुझे जरूरत नहीं है, मेरे को तो सब पता चल गया। यस, फिर आप कहेंगे कि हमें तो रिजल्ट ही नहीं मिले, हमने तो इतने लोगों को बताया, लोग मानते ही नहीं है। ऐसा होता है आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, या पहले हुआ जब शुरुआत की थी, अब तो आप सब पुराने हो गए, आप लीडर्स हो गए, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी तो गलतियां हुई। यस, और ये सबके साथ होती हैं। इसके अलावा आप अगर सामने वाले व्यक्ति को उसकी नीड दिखा रहे हैं, अपनी ग्रीड ना दिखाएं। आप किसी के पास अगर ये जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी दिखाने, तो आप सामने वाले व्यक्ति को अगर उसकी नीड दिखा रहे हैं कि उसकी क्या जरूरत है, और यकीन मानिए ये सच है, हमें उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है, उससे हमारी जरूरत है। ये फैक्ट है। आज मैं इस बिजनेस में हूं तो मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूं, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मैं वहां थी, वहां से लेकर यहाँ तक का जो सफर तय किया
वो मेरी अपलाइन की वजह से हुआ। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मेरी जिंदगी में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को शेयर किया कि आज मैं अपने जीवन में एक मुकाम हासिल कर पाई। आज इंडिया में लोग एज अ कविता बाली मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मैं यहाँ से एक आइडेंटिटी ले पाई। तो जरूरत किसको है, मुझे या मेरी अपलाइन को? किसको लगता है जरूरत हमें है या हमारी अपलाइन को है? आपकी जरूरत है। ये जिंदगी हमारी बदलने वाली है, सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। तो ये चीज से फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सामने वाले व्यक्ति को अगर आप अपनी ग्रीड दिखा रहे हैं कि तू, और अगर उसको महक आ गई ऐसी, सामने वाले व्यक्ति को अगर 1% भी ऐसा लग गया कि आपको उसकी जरूरत है, तो वो ऐसे नखरे दिखाएगा, ऐसे नखरे दिखाएगा कि आपका बिजनेस खत्म। बिजनेस खत्म, अगर सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे बगैर तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो आप नॉर्मल देखो, शादी की बात होती है ना, लड़का लड़की दिखाने की बात होती है, वहां भी पोस्चर मेंटेन किया जाता है कि नहीं किया जाता? क्या कहते हैं, लड़के वाले लड़की वाले बैठे होते हैं, देखो जी ये लड़का है ये लड़की है, बेटा आपस में बात कर लो, परिवार आपस में बात कर ले, सब कुछ ठीक लगेगा तो देखेंगे। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? या फिर ऐसा करते हैं, कर लो भाई प्लीज हमारी बेटी से शादी कर लो ना, 5 लोगों से बात की, किसी ने हाँ नहीं किया, आप तो कर लो, क्या ऐसे गिड़गिड़ाते हो क्या? तो इस बिजनेस में ऐसा क्यों करते हो? इस बिजनेस में आप ऐसा क्यों करते हो कि आजा यार प्लीज तू प्लान देखने के लिए आजा, 10 मिनट के लिए आजा, बस सुन ले यार, 5 लोगों को कॉल किया था, सबने मना कर दिया, तू तो मना मत कर। ये बिजनेस भीख मांगने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस भीख मांगने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस पोस्चर का बिजनेस है। अगर आपने सही पोस्चर मेंटेन कर लिया, अगर आपने जैसा व्यक्ति वैसी बात पहुंचाई, जैसा स्क्रिप्ट सामने वाला चाहता है वैसे आपने किया, सामने वाले की जो जरूरत है आपने वैसा प्लान किया, तो भाषा कोई हो, बोली कोई हो, वो व्यक्ति आपका प्लान देखने जरूर आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा। तो आपने इस 3 चीजों का ध्यान रखना है, और हमारे कुछ 5C स्टेप्स फॉर्मूला है कि आप किसी भी व्यक्ति को जब इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो आपने इन 5C का ध्यान रखना है। आपने इन 5C को जरूर ध्यान में रखना है, चाहे वो कोई भी हो। नए हम लोगों को लगता है कि हमें क्या जरूरत है, हम तो बस कॉल करेंगे, उनको बोलेंगे ये ऐसे 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 ऐसे, वो हाँ कर देंगे। लेकिन इससे ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? जिन लोगों का हमें लगता है कि ये तो हमें मना कर ही नहीं सकते, देखिए यहाँ पे ना आज लोग बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में, लोग उलझे हुए हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन अगर उनको आपको देख के ये फीलिंग आ रही है कि यस, अगर मैं इनके पास आधा घंटा जाता हूँ या जाती हूँ और मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, तो वो जरूर आपका प्लान देखने के लिए आएंगे। और उसके लिए हमें ये 5C जो है उनको हमें फॉलो करना है। जैसे स्टार्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन, गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। आप किसी भी व्यक्ति को जब आप एक सच्चा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, देखिए झूठ नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको किसी व्यक्ति में वो चीज पसंद नहीं है या फिर वो है ही नहीं उस व्यक्ति में और आप कर रहे हो चापलूसी हो गई। कॉम्प्लीमेंट कि आप किसी की सच्ची तारीफ कर रहे हैं। आप जितने भी लोगों को जानते हैं, हो सकता है आपको उनमें कुछ ना कुछ चीज पसंद हो सकता है किसी का नेचर बहुत अच्छा है, कोई बहुत सॉफ्ट तरीके से बोलता है, कोई बहुत एम्बिशियस है, किसी की स्माइल बहुत अच्छी है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, तो उस व्यक्ति में आपको जो भी चीज पसंद है, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आप उनको दे सकते हैं। कन्वे द मैसेज, आपने जिस चीज के लिए कॉल किया है अपना मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं। मेंटेन क्यूरियोसिटी, आप जिज्ञासा जरूर बनाए रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप देखिए बाहुबली कितने लोगों ने देखी है, आप देखो बस इतने से लोगों ने, बाहुबली में अगर आपको पहले ही पता चल जाता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है, तो क्या आप लोग मूवी देखने जाते हैं? आधे लोग तो इसीलिए गए देखने के लिए कि उसने उसको क्यों मार दिया। यस, तो इस बिजनेस में भी आपने जिज्ञासा बनाए रखनी है। फोन पे अगर आपने सारा काम दे दिया, अब आप मिलके भी क्या करेंगे, है ना? तो आपने जिज्ञासा बनाए रखनी है एंड गेट अ सॉलिड डेट टाइम प्लेस कमिटमेंट। और आपने एक सॉलिड कमिटमेंट लेना, हवा में बात नहीं करनी, सामने वाले को लगना चाहिए यस आप एक प्रोफेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से आपका कंटेंट फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि समय की तो कीमत है, आपके समय की भी, और जिनका समय आप लेने वाले हैं
उनके समय की भी एक कीमत है। तो ये चीजें आपने रखनी है ध्यान में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। आप किसी को भी ये तो देखिए सिखाने वाली सीखने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो नॉर्मल हमारे संस्कार है कि आप किसी को भी कॉल करते हैं तो नमस्कार जी, कैसे हो, घर में सब कैसे हैं और काम कैसा चल रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। लेकिन आपने अगर किसी को कॉल किया, हेलो, हाँ जी, 1 लाख रुपए कमाने, अब हो सकता है वहां पति पत्नी की लड़ाई चल रही है घर में, आपने जिसको कॉल किया हो सकता है अभी वहां बच्चे की पिटाई हुई हो, है ना, आप उनको बोल रहे हैं यार तेरी जिंदगी बदल दूंगा, फोन उठाते ही वो कह रहे भाई साहब अभी घर में सिलेंडर फटा है, जिंदगी तो वैसे बदल गई। तो आप अगर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से शुरुआत करते हैं, आप तालियां जोर से बजा सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज में यस ये एक्साइटमेंट कभी लूज नहीं होने देना है। देखिए इस बिजनेस में मैंने बहुत जल्दी ग्रो किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कविता कैसे किया, और मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कल आपको शेयर भी किया था, एक वो लड़की जो बोलती ही नहीं, मेरी सिस्टर्स बहुत बातें करती थी, बहुत टॉकेटिव थी, रिलेटिव्स आते थे, नेबर्स आते थे, तो वो इतना ज्यादा बातें करना, एक्टिव रहना, तो सब लोग बोलते थे इतना डिफरेंस कैसे है, 2 सगी बहनें और इतना अंतर, एक इतनी अट्रैक्टिव, इतनी स्मार्ट, इतनी आउटस्पोकन और एक इतनी इंट्रोवर्ट, इतने ऐसा कैसे है। लेकिन अगर आप खुद पे काम करते हैं तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर काम किया जाए और आपको खुद बदल ना सके। आज मैं देखती हूँ जो लोग मेरे साथ कंपैरिजन किया करते थे, वो एक हाउसवाइफ है, उनकी कोई पहचान नहीं है और इनफैक्ट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया, क्यों? क्योंकि मैं लाना चाहती थी। कल मैंने ट्रेनिंग में जब उनके मुझसे ये बात सुनी थी ना कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने का यही तरीका सोच लो कि उन लोगों को जवाब दे रहे भाई बहुत सारे लोग हैं। तो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग थे जिनको जवाब मुझे देना था। इस बिजनेस को मैंने इसलिए मैं बहुत बिल्ड किया कि अपनी चीजों को पूरा करते करते हमने बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। अगर ऐसे मोटिवेट होते तो ऐसे ही हो जाओ, या उनको सही साबित करना है आपने कि ये बात सही बोल रहे थे। तो ये चीजें आपकी लाइफ में काम करती है। जो आज आपको जज कर रहे हैं, आप उनको कुछ ऐसा करके दिखा दो कि वो जिंदगी में कभी आपको फेस ही नहीं कर पाएंगे। वो आपको कॉपी तो करेंगे, साइलेंटली आपको वॉच भी करेंगे, चुप चुप के आपके वीडियोस देखेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, स्टेटस पे, है ना, वो आपको वॉच कर रहे हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत होती है जब आपके वो लोग आपको वॉच कर रहे हैं जो आपसे नफरत भी करते थे, लेकिन वो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन की हम बात कर रहे थे, आप साधारणता बात शुरू करें। इससे क्या होता है, 2 फायदे होते हैं। पहला तो क्या, आपको एक माहौल का अंदाजा हो जाता है कि भाई सामने वाले का मूड कैसा है ना। जिनको आपने कॉल किया है, हो सकता है उनका माइंड अभी थोड़ा अपसेट है, किसी बात को लेके वो गुस्से में है या किसी परेशानी में है, कोई हेल्थ चैलेंज है। लेकिन अगर आपने पूछा कैसे हो, ठीक है, घर में सब ठीक ठाक, काम धंधा सब बढ़िया चल रहा है, हाँ जी बढ़िया चल रहा है, अब क्या हुआ, आपको लगा कि यस अब हम बात कर सकते हैं। सेकेंड सी है जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था, सच्ची तारीफ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी व्यक्ति की सच्ची तारीफ कीजिए जो भी आपको उनमें पसंद है ना। जैसे अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि कविता मैम आप अच्छा बोलते हो, तो मुझे अच्छा लगेगा, यस। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे मैम आपकी हाइट तो बहुत अच्छी है, क्या मुझे अच्छा लगेगा? अपनी पे खिंचाई कर रहे हैं, ऐसा होगा ही नहीं होगा। अब आपके किसी के बाल कम है, आप बोलोगे आपका हेयर स्टाइल जबरदस्त है, वो व्यक्ति खुश हो जाएगा नहीं? तो आपने इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप सच्ची तारीफ करें। जो भी व्यक्ति में तो अच्छी चीज है आप उनको जरूर अप्रिशिएट करें। ऐसा करने से क्या होता है, वो व्यक्ति आपको पसंद करता है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है, एक माइंड ओपन हो जाता है क्योंकि आप किसी की सच्ची तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद मेक द इन्विटेशन। आपने जिस चीज के लिए कॉल किया है, अब आ गई मुद्दे की बात। हमारी कॉल 2 से 3 मिनट की है, उसके बाद अब हमने अपने इन्विटेशन को शॉर्ट रखना है, बहुत ज्यादा लंबी है हमें डिटेल नहीं देनी, क्योंकि हमने तो क्या करना है, प्लान दिखाना तो अलग है, वो तो हम दिखाएंगे, हमें तो सिर्फ इनवाइट करना है। तो अपने इन्विटेशन को आपने शॉर्ट रखना है एंड टू द पॉइंट रखना है, ठीक है। इसके बाद अपने रीजन को बड़ा बताना है मिलने के लिए कि मैंने बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ, एक बड़ी वेलनेस इंडस्ट्री के साथ एक बड़ा काम शुरू किया है और इसके लिए मुझे कुछ ऐसे लोगों की
जरूरत है जो बहुत एम्बिशियस है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको आज कॉल किया, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन 90% नेटवर्कर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं, 5 मिनट का आप समय दे दोगे, आप कब फ्री हो? ऐसा होता है, आप मैगी खिलाने के लिए बुला रहे हो किसी को, 5 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती है, तो 5 मिनट में आप जिंदगी बदल सकते हो क्या किसी की? तो आपने अपने पर्पस को, अपने मिलने के पर्पस को बड़ा बताना है। और ऐसा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। आप देख रहे हो ना, कल से लेकर आज तक आपने यहाँ लीडर्स को देखा, 1 लाख रुपए हफ्ता, 2 लाख रुपए हफ्ता, 4 लाख रुपए हफ्ता, अलग अलग कंट्रीज, 10-10 गाड़ियां। क्या ये अपॉर्चुनिटी छोटी है? क्या लगता है, क्या छोटी अपॉर्चुनिटी है? तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसको बताना भी तो बड़े तरीके से पड़ेगा। तो आपने अपने पर्पस को बड़ा बताना है, बी इमोशनली डिटैच्ड। देखिए, आपने अपने इन्विटेशन के साथ इमोशनली डिटैच रहना है। आपने 10 लोगों की लिस्ट बनाई, हो सकता है उनमें से 5 लोग आपको मिलने से मना कर दे। शुरुआत में 5 लोगों को आपने कॉल किया जिन्होंने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया। अब आपने जगजीत सिंह की गजलें नहीं गानी है ना, कोने में घर में बैठ के लाइट ऑफ करके रोना नहीं है। हो सकता है आप जो नेक्स्ट कॉल करने वाले थे वो बहुत सक्सेसफुल होने वाली थी, हो सकता है उसमें आपका नेक्स्ट क्राउन, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव क्राउन आने वाला था, लेकिन पिछली 5 कॉलों की वजह से आप बहुत डिमोटिवेट हो गए और आपने जो कॉल सक्सेसफुल होने वाली थी वहां पर वो एनर्जी आप डाल ही नहीं पाए। यस, तो आपने इमोशनली डिटैच रहना है। साथ ही साथ डोंट यूज वर्ड लाइक मेंबर, ज्वाइनिंग, कि आप मेंबर बन जाओ या आप ज्वाइन कर लो। इस तरह के शब्दों का आप चुनाव ना करें, क्योंकि वो सही है भी नहीं। क्योंकि जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग प्रीजज करते हैं। प्रीजज करते हैं कि अच्छा ये वही होगा, अच्छा वो पहले की कंपनियां आई थी, अरे वही होता है, चेन बनानी होती है, लोग करते हैं ऐसा। तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। और कीप द इन्विटेशन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अपने इन्विटेशन को शॉर्ट रखिए, बहुत ज्यादा लंबा उसको मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने कॉल किया है, आपने पहले तो उसको बोला कि यार एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को बताना है, लेकिन आप तो आधे घंटे से फोन पे लगे हो। तो वो सामने वाला व्यक्ति मन में सोच रहा है कि अभी तो ये बोल रहे थे कि समय नहीं है, अब तो आधे घंटे से तो मेरे साथ ही बातें कर रहे हैं। तो आपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है। आपके तरह आप किसी को शादी का कार्ड देने जाते हो, चाय पीने का भी समय होता है, क्या कहते हैं सामने वाला व्यक्ति, कहता है बैठो ना चाय पियो, कहता है नहीं भाई बहुत लोगों को कार्ड दे रहे हैं, लंबी लिस्ट है, बहुत लोग हैं। सेम यहाँ पर भी आपने करना है, यही बॉडी लैंग्वेज, यही पोस्चर, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत लोगों को बताना है, हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है, समय नहीं है। आपका ये पोस्चर सामने वाले को मजबूर कर देगा कि वो आपका प्लान देखने जरूर है। यस, नेक्स्ट हम बात करें क्यूरियोसिटी। आप जिज्ञासा जरूर बनाए रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। देखिए, ये होता है कि जितना कम बोलेंगे आप इनविटेशन में, आप जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा आपके इनविटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस है। प्लान में खूब बोलिए, समय मिलेगा आपको 35 मिनट का, पूरी बढ़ास निकालिए, लेकिन इनविटेशन में आप कम बात करें। इसके बाद हमारी कुछ अप्रोचेस होती हैं, कुछ अप्रोचेस जैसे कि हमारी कंसल्टिंग अप्रोच होती है, हॉट बटन अप्रोच, बिजनेस अप्रोच और क्लोज फ्रेंड अप्रोच। कंसल्टेंसी अप्रोच जिसमें कि आप अपने से उम्र में बड़े, अपने से औहदे में बड़े, या आपके कोई सीनियर कभी कोई रह चुके हैं, या आपके ऑफिस में पहले कोई आपसे बहुत सीनियर थे, या आपके बड़े भाई बहन हैं, या जो भी लोग आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आपसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, उनसे अगर आपको इस बिजनेस के बारे में बात करनी है। देखिए, भारत देश की अगर हम बात करें, भारत देश में राय बहादुर होते हैं, है कि नहीं है? राय देने में किसको अच्छा लगता है? अगर मैं बोलूं मुझे आपसे एक एडवाइस लेनी है और मैं आपको बोलूं मुझे आपको कोई ज्ञान देना है, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगे खुद को? एडवाइस देनी है। अब आप अपने से उम्र में बड़े, अब आपके 10 साल बड़े भाई को आप फोन कर रहे हैं या अपनी 10 साल बड़ी बहन को आप कॉल कर रहे हैं, हेलो हाँ दीदी, मैंने एक ऐसी चीज ढूंढ ली है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब वो कहेंगी तू मेरे सामने जरा सी थी, तू मेरी जिंदगी बदल देगी। मतलब हमने क्या घास काटी है जीवन भर कि जिंदगी तुम बदलोगे हमारी? क्यों? क्योंकि उनका ईगो क्लैश हो रहा है वहां पे।
वो बोल रहे जो बच्चे हमारे सामने बड़े हुए आज ये हम थोड़ी ना बताएंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य कैसा है, घर में सब ठीक ठाक, जिया जी का काम बढ़िया चल रहा है, ओके ग्रेट। अच्छा जी, मैंने एक बहुत बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है और आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हो। मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से आपको देखा है, आप इतने सक्सेसफुल हो और मेरी भी चाहत है कि मैं आपके जैसे बनूं और आपने मुझे हमेशा जिंदगी में एक सही सलाह दी है आगे बढ़ने की। आज ये अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आई जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक बार आपको दिखाऊं ताकि आप मुझे बता सको कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकूं, मैं इसे और अच्छा किस तरह से कर सकूं। मुझे आपकी एडवाइस लेनी है। यस, क्या लगता है वो बोलेगी रेडी में एडवाइस दूंगी, बोलेगी या बोलेंगे हाँ ठीक है आ जाओ, ऐसा ही होगा। तो आप अपने उम्र में या औहदे में किसी भी बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप इस अप्रोच का इस्तेमाल करें। उसके बाद आप हॉट बटन अप्रोच, हॉट बटन आपके जानकार कोई व्यक्ति, चाहे वो आपके कोई दोस्त है, आपके कोई रिश्तेदार है, आपके कोई पड़ोसी है, जिनकी कोई ऐसी नीड, कोई ऐसा हॉट बटन जो आपको पता है, कोई ऐसा जिसको आपको पता है जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपना नेम फेम चाहते हैं, पैसों की कमी नहीं है लेकिन उनको चाहिए अपना नाम। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को अपनी लिए गाड़ी खरीदनी है ना, पैसों की दिक्कत आ रही है, अब आप हॉट बटन अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं कि आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जहां से वो अपने उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो वो देख रहे थे, है ना। तो जब आप सोचिए अगर मेरे कोई ड्रीम है और मेरे पास कोई कॉल करेगा कि कविता तुम सोच रही थी गाड़ी लेने का, तो ऐसी बात की थी तुमने या तुम सीरियस थी? तो हाँ भाई मैं तो सीरियस थी। अच्छा आप सोचो आपकी गाड़ी आ गई, अब एक झटका लगेगा गाड़ी आ गई, क्या मतलब? एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जहां से आप वो सारी चीजें ले सकते हो जो आप सोच रहे हो। इसके लिए हमें आधा घंटा बैठना होगा, मुझे आपका 30 से 35 मिनट का समय चाहिए क्योंकि बहुत सारे ग्राफ्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो हम साथ मिलकर काम करेंगे, अदरवाइज दोस्त तो हम देखिए आवाज नहीं आएगी तो मैं सेशन, मुझे भाभी साहब ने बोला है 11:35 पे मुझे क्लोज करना है, ऑलरेडी 11:20 हो गए, तो क्लोज तो तभी होगा जब आपकी आवाज में, जब आपकी आवाज में बार-बार कंधे क्यों झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? एकदम बलून की तरह फूलते हैं, धीरे 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 हवा निकलती है, ऐसा होता है। खाना खाया सबने? कैसा था? बहुत टेस्टी था। यस, वैरायटी भी बहुत थी, मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या खाऊं, मैं थोड़ा सब कुछ खाया, इसलिए तो आप सबने भी खाया। यस, आवाज कैसे निकलनी चाहिए? दमदार। यस, तो ये हमारी हॉट बटन अप्रोच है। इसके बाद बिजनेस अप्रोच, आप एक नॉर्मल बिजनेस अप्रोच कर रहे हैं, लाइक अगर आप डॉक्टर हैं और आप किसी डॉक्टर को ही कॉल कर रहे हैं या फिर आप एक प्योर बिजनेस कॉल कर रहे हैं कि मैं एक फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूं और मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो एम्बिशियस हैं, इसके लिए मैंने आपको कॉल किया है। आप नॉर्मल उनसे एक बिजनेस अप्रोच कर रहे हैं, आप उनसे मिलेंगे और उनको प्लान देंगे। यस, नेक्स्ट हमारी है क्लोज फ्रेंड अप्रोच। इसमें आप जो हमने 5C के बारे में बात की थी, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, इसमें आप चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि जिनसे आपका रोज मिलना जुलना है या फिर कोई आपके बहुत खास दोस्त है उनके साथ आप उनकी तारीफ वैसे तो आप करते नहीं है जब रोज करते हैं, अब अचानक से आप बोल रहे हो यार तेरे बाल बहुत सुंदर है, अब मन में लगेगा उनको रोज मेरे से मिलती है, कभी तो तारीफ करती नहीं, आगे जाने से भी तारीफ क्यों कर रही है। यस, तो वहां पर आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि जिनसे हम रोजाना मिलते हैं या जो हमारे बहुत क्लोज लोग हैं उनको जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट करें। तो क्लोज फ्रेंड अप्रोच की हम दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए मैं रिया जी मेरी दोस्त है तो मैं कह सकती हूँ हाय रिया कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक, अंकल आंटी कैसे हैं, अंकल का काम कैसा चल रहा है, सब बढ़िया। अच्छा रिया, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने आज तक जिंदगी में जो भी किया है एक दूसरे से जरूर शेयर किया है, मैं एक बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री के साथ, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और जैसा कि मैंने अपनी हर चीज तुमसे शेयर की है और हमने साथ मिलकर किया भी है, मैं चाहती हूँ कि एक बार हम इसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ और अगर ये तुमको अच्छा लगता है तो हम साथ में काम करेंगे, अदरवाइज दोस्त हम है ही। लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है, इसका एक कारण है, इसका एक जेन्युइनली कारण है क्योंकि जब आप ये चीज ऐड कर देते हैं ना
अच्छे दोस्त हैं, अभी हम रिश्तेदार हैं, आपस में एक मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा बोलते हैं कि दोस्त तो हम है ही, रिश्तेदार तो हम है ही, पड़ोसी तो हम है ही, तो सामने वाले को लगता है कि अगर मेरे को वो चीज नहीं समझ में आई तो इससे हमारे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक सॉलिड ग्रेट टाइम का कमिटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने सामने वाले व्यक्ति को जब आपने ये अप्रोच कर दी, उसके बाद आप बोलेंगे उसे मिलने का समय, तो हम कब मिल सकते हैं? नो, कब का जवाब कुछ नहीं होगा। वो क्या बोलेंगे, देखती हूँ मैं फ्री होगी तो बताती हूँ। ऐसा ही होगा, यार अभी तो फ्री नहीं हूँ, अभी तो घर में रिलेटिव आए हुए हैं, अभी हमें कहीं बाहर जाना है, अभी बच्चों के पेपर है, बहुत सारी चीजें हैं। आप उनको दो चॉइस दीजिए। ये अपॉर्चुनिटी मैं 2 दिन, ट्यूसडे या वेडनेसडे, फ्राइडे या सैटरडे मैं करने वाली हूँ उसकी प्रेजेंटेशन। आपके लिए दोनों में से कौन सा दिन सूटेबल है, फ्राइडे या सैटरडे? जब आप देखो किसी के घर जाओ, लोग आपसे पूछेंगे और जी नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, आप गए, क्या लोगे? जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ तो ले लो, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ तो ले लो, अरे नहीं भाई नहीं भाई नहीं। अंदर से हमें लग रहा होता है कि यार मन भी है वो कुछ नहीं, क्या ला करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को चॉइस दे दोगे, हाँ जी ठंडा लोगे कि गर्म, चाय या कॉफी, जब आप 2 ऑप्शन देते हो तो सामने से जवाब आ जाता है यस। तो सेम आपने इस बिजनेस में करना है। मैं इस प्लान की प्रेजेंटेशन फ्राइडे और सैटरडे को दिखाने वाली हूँ। आपके लिए कौन सा दिन सूटेबल है? आप हमें ये पूछ ही नहीं रहे हो कि आप कब समय दे सकते हो, आप फ्री हो कि नहीं हो, इससे हमें मतलब नहीं है ना। हमने तो बोलना है फ्राइडे या सैटरडे। आप 80% उम्मीद 90% उम्मीद है वो व्यक्ति उन दोनों में से कोई एक दिन आपको जरूर बता देगा। या फिर हो सकता है वो आपको बोले कि जी फ्राइडे सैटरडे तो मैं बिजी हूँ, मैं हूँ ही नहीं सिटी में। अब ऐसा ना आपको अच्छा फ्राइडे सैटरडे नहीं हो, मैं संडे आ जाती हूँ। नहीं यार संडे भी नहीं, संडे को तो सब घर में होते हैं, कोई बात नहीं मंडे, मतलब वो बोलेंगे कि जब मैं बोलूंगी तब आ जाएंगे, उनके पास इतना समय है। आपने बोला है जब फ्राइडे सैटरडे नहीं हो तो लेट मी चेक, मैं अपनी डायरी में एक बार चेक कर लेती हूँ मेरे अपॉइंटमेंट्स। आगे 2 दिन तो मैं भी बिजी हूँ, नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे मैं दोबारा ये करूंगी। यस, आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे आप तैयार हो, हाँ जी बाबा जी का लंगा, मैं तो खड़ी हूँ तैयार, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, क्योंकि सामने वाला फिर आपको वैल्यू नहीं करेगा। यस, आपकी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। अगेन तालियों में दम होना चाहिए, आपके आवाज के साथ साथ आपकी तालियों में भी दम होना चाहिए। तो आप ऐसा जरूर करें कि अभी ये 2 दिन ओके, फ्राइडे सुबह या शाम, फ्राइडे मॉर्निंग या इवनिंग, हो सकता है वो बोले मॉर्निंग, आपके घर या मेरे घर, आपके घर या मेरे घर। और कोशिश करें आप जब भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप या तो सामने वाले व्यक्ति के घर जाएं या आप उनको अपने घर बुलाएं, या किसी थर्ड प्लेस पे, किसी रेस्टोरेंट में, है ना, आप जा सकते हैं, किसी के वर्क प्लेस में, किसी के जैसे आप पार्लर चले गए, किसी की दुकान पे चले गए, किसी के ऑफिस में चले गए, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप किसी की शॉप पे चले गए, अब बीच में एक कस्टमर आ गया, अब वो रिटर्न टूट गया, जो एक प्लान का बना हुआ था वो टूट गया। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, सामने वाले का घर, अपना घर या कोई थर्ड प्लेस, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कौन सा दिन, फ्राइडे या सैटरडे, सुबह या शाम, आपके घर या मेरे घर। इसके बाद आपने बोलना है ठीक है निर्मला मैम, मैंने फ्राइडे को सुबह आपके घर का 10 बजे का टाइम फिक्स कर लिया है। आप इसको मैं अपनी डायरी में नोट कर रही हूँ और आप भी कर लो, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है ना। तो आप भी ना भूलें तो मैं भी ना भूलूं, इसलिए मैंने भी नोट कर लिया, आप भी इसको नोट कर लीजिए। राइट, ऐसा करने के बाद कट ऑफ द कॉल को डिस्कनेक्ट कर दे। क्यों? क्योंकि आपने पहले बोला था कॉल करते समय कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, बोला था कि नहीं बोला था? तो आपने फटाफट से क्या करना है, कॉल को कट कर देना है। तो ये हमारा इन्विटेशन का सेशन था। इसके बाद हमारे कुछ अप्रोचेस हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर की थी। इन अप्रोचेस का हमें छोटा सा डेमो करेंगे कुछ अपने लीडर्स के साथ, जो आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आप इन अप्रोचेस को अपने इन्विटेशन कॉल में ऐड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर रिया जी को इन्वाइट करूंगी। रिया मैम आप आ सकते हैं, एंड रिया मैम कॉल करने वाली है मयंक सर को। तो मैं मयंक सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर अगर यहाँ आ जाए। तो अभी रिया जी है वो कंसल्टिंग अप्रोच पे एक कॉल करने वाली है डॉक्टर मयंक बोरवाल जी को। जोरदार तालियां हो सकती है। क्या सिर्फ यहाँ वाले लोगों को ये सेशन समझ में
जो डॉक्टर मयंक गोरवाल जी वो ऑलरेडी टॉपर थे, बहुत ही ब्रिलियंट रहे और रिया मैम चाहते हैं उनको वीएसएससी के लिए प्लान के लिए इनवाइट करना। सो ओवर टू रिया मैम। हेलो 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 हाय सर, मैं रिया बात कर रही हूँ। हाँ बोलो भैया। याद है सर, मैं आपको हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़े थे, आप सीनियर थे मेरे। याद। हाँ सर, मैं बहुत इंस्पायर थी आपसे, क्योंकि आपसे ट्यूशन भी लिया करती थी, आप ऑलरेडी इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और आप जो आप मुझे पढ़ाते थे, मुझे सर एक बार तो टीचर का भी समझ नहीं आता था, लेकिन आप मुझे समझ आता था। मतलब अभी तक याद है मुझे सारी चीजें। बढ़िया। और सर सर मैं एक्चुअली एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो कि हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और क्योंकि आपने हमेशा मुझे सजेस्ट करी ये चीजें, हमेशा मुझे बताया है, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करूँ, एक बार आपकी एडवाइस लूँ कि कैसे हम लोग इस चीज को मतलब कर सकते हैं। और आप जो भी मुझे बताओगे, मुझे पता है कि नॉलेज ऐड ऑन ही होगी मेरी, तो सर आपसे हम मिल सकते हैं? बताओ क्या है, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, मिलके बात करेंगे सर, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि फोन में तो आपको पता ही है कि अच्छे से बात नहीं हो पाती है ना। देखो क्या है ना, अभी ना टाइम कम मिल रहा है आजकल। आप बता दो मेरे को जो भी है, आप बताओगे मैं आपको भी बता दूंगा क्या क्या दिक्कत होगी, क्या है कैसे। सर मिलना नहीं चाह रहे हो मतलब आप? नहीं अभी क्या है ना, बात के नहीं है, टाइम की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। अगर आप बता दोगे तो मैं भी आपको बता दूंगा। सर अभी तो क्या टाइम का इशू चल ही रहा है, मेरा भी थोड़ा सा बिजी चल रहा है। मैं सैटरडे संडे की बात कर रही थी कि सैटरडे संडे में मिलते हैं। नहीं अगर इसका कोई डिटेल है वो मेरे को भेज दो ना, व्हाट्सएप पे मेल कर दो। सर एक बार आप ही ने मुझे एक बार बताया था कि टाइम की कितनी वैल्यू होती है और प्रेजेंटेशन हमेशा आमने सामने बैठ के करनी चाहिए सर। तो ये प्रेजेंटेशन ही है और ग्राफ्स के थ्रू हो गया, तो फोन पे आपको कैसे ग्राफ समझाऊं? आप तो ना, आपको तो बताइए ग्राफ्स वगैरह की वैल्यू। तो सैटरडे संडे में मिलता है सर एक दिन, ये 2 दिन फ्री है मेरे। प्रेजेंटेशन वगैरह भी ये कितनी देर का रहेगा आप बताओ तो मैं सैटरडे संडे। सर ये रहेगा 45 मिनट्स का रहेगा, इतने में हमारी कॉफी बन के ठंडी होकर हम पी भी लेंगे सर। तो ये सैटरडे संडे हम नेक्स्ट वीक में कोई दिन देखो, मतलब वीक डेज में देखो, सैटरडे संडे तो मेरा बहुत बिजी रहता है। अच्छा सर, नेक्स्ट डे तो मंडे ट्यूसडे तो मेरा थोड़ा बिजी है, वेडनेसडे थर्सडे में बता दो। चलो ठीक है, आप एक काम करो, वेडनेसडे ना फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट मतलब मॉर्निंग वाले टाइम पे वेडनेसडे के 11 बजे मेरे पास टाइम है। अगर ब्रिलियंट सर, मैं अभी उसी टाइम पे बात करने वाली थी आपसे, क्योंकि वही थर्सडे का थोड़ा इवनिंग बिजी था, तो वेडनेसडे को मॉर्निंग में मिलते हैं। अच्छा सर, आपके घर पे मिले या फिर मेरे घर पे चाय पीना पसंद करोगे? नहीं घर पे तो नहीं, मैं ऑफिस में ही रहूंगा, वीक डेज के टाइम पे तो मैं ऑफिस में होता हूँ। सर अभी आपने बोला आप वीकेंड पे नहीं करोगे, तो वीकडे में करते हैं, आपके घर पे करते हैं। मैं टाइम निकाल लूंगा आपके लिए 45 मिनट का, लेकिन घर पे नहीं होगा। 45 मिनट आपके ऑफिस में कोई दूसरा तो नहीं आएगा? नहीं कोई नहीं, मैं मीटिंग नहीं बिल्कुल मैं शेड्यूल करके रखूंगा, तो कोई डिस्टर्ब नहीं। चलिए ठीक है, वैसे मैंने आपका ऑफिस देखा है, काफी स्पेशियस है, तो घर जैसा ही है, वहाँ पे चल लेंगे। बात ठीक है, 45 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। नहीं बिल्कुल कोई वैसे ही डिस्टर्ब नहीं। चलो सर, मैं भी आपका भी टाइम कीजिए है, मैं भी जल्दी ना, आप नोट कर लीजिए आपसे, और मैं भी अपने कैलेंडर पे लग कर रही हूँ, वेडनेसडे को मिलते हैं ठीक 11 बजे। ठीक है, बहुत ही सक्सेसफुल इनविटेशन कॉल है रिया गौरा जी को, जोरदार तालियां रिया जी के लिए, डॉक्टर मयंक गोरवाल जी के लिए, क्योंकि सर ने बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्स किया। ऐसे ही आता है क्या अंदर ऐसे ही होता है रिस्पॉन्स? यस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिला होगा। रिया जी ने जिस तरह से बताया कि आप उनसे पूछने के लिए, उनसे राय लेने के लिए, उनका सजेशन लेने के लिए आप लोग के पास जा रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज ऐड की रिया जी ने कि ये बताने वाला बिजनेस है, सुनाने वाला नहीं है। मैं फोन पे नहीं बता सकती क्योंकि इसके कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। यस। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ पर इन्विटेशन कॉल
कॉल चल रहा है तो आप लोग जरूर उसको थोड़ा सा फोकस होकर सुने, क्योंकि इस आरटीपी में आने का आपका जो मतलब है वो है कि यहाँ से आपको सीख कर जाए, आपको सीख कर जाए जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें, जहाँ से आपको रिजल्ट आए। अगर आप आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। यस, तो यहाँ से जाने के बाद आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए कि आपके अपलाइन को लगे यस मैं बिल्कुल सही जगह अपनी टीम को लेकर गया था या गई थी, मेरी टीम ने तो कमाल कर दिया। यस, तो इसके लिए जरूरी है हम ध्यान दें। यस, चलिए जी, जोरदार तालियां बहन सर और रिया जी के लिए, ग्रेट रिया जी। इसके बाद हमारी जो सेकंड अप्रोच है दैट इज हॉट बटन अप्रोच। हॉट बटन अप्रोच के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाली हूँ डॉक्टर संजय गुड़िया सर को और स्नेह मैम को। तो डॉक्टर संजय सर स्नेह मैम को कॉल करने वाले हैं, और जो स्नेह मैम है वो उनकी कजन सिस्टर है। सिचुएशन इज दैट कि जो स्नेह मैम है वो संजय सर की बहन है, और स्नेह मैम की बचपन से बड़ी इच्छा है कि उनका अपना एक नाम हो, आइडेंटिटी हो, लोग उनको उनके नाम से जाने, वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है। तो डॉक्टर संजय सर अब अपनी छोटी बहन को बताने वाले हैं रियासी वालसेन साहब। ध्यान से सुनिए, हॉट बटन अप्रोच। ओवर टू संजय सर। करना जरूरी है ना कि अगर मैं इनको कर रहा हूँ तो थोड़ा, तो मैंने अपना वर्कआउट सामने 5 से लिख दिया, इधर में जिस मुद्दे पे मुझे बात करनी है वो लिख भी दिया, बहन के ऊपर वर्कआउट किया। चलिए, मेरी छोटी बहन है हेलो हेलो हेलो। स्नेह, कैसे हो आप? हाँ जी भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बस घर में सब परिवार में कैसे हैं? सब ठीक है भाई। अच्छा स्नेह, वैसे मैंने तेरी यार बचपन से एक चीज देखी है कि तेरी एक आदत रही है लोगों की मदद करना, और दूसरी चीज है तूने हमेशा कॉलेज लाइफ से, मैं स्कूल लाइफ से देख रहा हूँ कि तेरी एक हर स्कूल कॉलेज में एक पहचान छोड़ के आई है कहीं पर भी। आज भी मुझे याद है इंटर कॉलेज में तेरा नाम बोर्ड पे छपा हुआ है, तो एक पहचान तेरी अपनी काफी मैंने देखा है वो रही है ना? हाँ, और देख मुझे आपने बिल्कुल नहीं बताना, पहचान की मेरी बिल्कुल पुरानी यादें कर रहा है ताजा भाई, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा था कन्वर्सेशन एंड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट कन्वेदा भाई इसने जैसे कि मैंने अक्सर पाया कि जैसे तेरे से भी बात हुई कि तेरी लोगों की मदद करने की काफी वो रहती थी और तेरी पहचान हमेशा रही है। और मैं रिसेंटली एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम्हें मैंने देखा है कि जब से शादी हुई उसके बाद से तुमने, इससे मेरी जब लास्ट टाइम बात हुई थी, तुम काफी इस चीज को लेकर पेनफुल थी कि संजय यार मैं कहीं खो सी गई हूँ, मेरी अपनी पहचान कहीं खो सी गई है, और वो मैं अपनी पहचान को पाना चाहती हूँ। और ये पेन जो था ना, जब मेरे को ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा तो मुझे सबसे पहले यार तेरा नाम क्लिक किया कि स्नेह को जरूरत है इस चीज की, इस प्रोजेक्ट की, तो मैं स्नेह बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोजेक्ट में तुझे करना भी क्या है मैं बताता हूँ, लोगों की मदद करना है, और इसी के साथ साथ तुझे एक अपनी अपनी पहचान मिलेगी। भाई क्या क्या है इसका काम, कैसा कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है? मैं समझ पा रहा हूँ इसमें तेरे यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, इसी पे मैं डिस्कस करने के लिए मुझे ये बता, जिया जी शाम को ऑफिस से कितने बजे आ जाते हैं? 5 बजे आ जाते हैं। तो यार कितने बजे मेरा ठीक है, मैं वाइफ को लेके आऊंगा साथ में, और ये बता 5 बजे आ जाते, 5:30 बजे कंफर्टेबल है ना?
मैं दिव्या को निकाला। पर भाई एक बात बताइए, एमए तो नहीं है पहले, क्योंकि ये एमए सुन के पहले बहुत सुना मैंने ऐसे करके, तो ये वो तो नहीं है, मैंने एक्साइटेड तो बोल दिया। मैं एक चीज बोलूं, मुझे इतना तो मालूम है तेरे बहुत सारे सवाल हैं और तू बहुत उत्साही है इस चीज के बारे में जानने के लिए। और तेरे सवालों से को जानते ही मैं समझ पा रहा हूँ कि तू बहुत अच्छा काम कर पाएगी, क्योंकि तेरे पास सवाल है कि कुछ तो है, कुछ को वही बताए, हम डिस्कस करें, रात को राज लेने को तो करते आप आ जाना, बैठ के हम बात करेंगे, हम डिस्कस करें। थैंक यू सर। चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच संजय सर एंड थैंक यू सो मच सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से संजय की छोटी बहन को ये बताया और छोटी बहन ने बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया। तो डेफिनेटली आपको इससे थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह आप ब्लड अप्रोच संभाल कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है बिजनेस अप्रोच। आप किसी को बिजनेस के लिए नॉर्मली बिजनेस अप्रोच कर रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर पूनम मैम को यहाँ पर इनवाइट करूंगी, पूनम हजेला मैम को, और डॉक्टर कृति मैम को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी आपकी जोरदार तालियों के साथ। दोनों ही डॉक्टर्स हैं और एक बिजनेस अप्रोच आपके सामने करने वाले हैं, प्रोफेशनल अप्रोच। आप किसी को अगर करते हैं जो ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है और वो दूसरे डॉक्टर को अप्रोच कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ओवर टू पूनम मैम, ओवर टू कृति मैम, जोरदार तालियां एक बार। थैंक यू करुणा मैम। मैं पूरे हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगी ये 3 मिनट वो स्टेज पे देखें और सुनो। हेलो हेलो कृति मैम। हेलो पूनम जी, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सही समय आपसे बात करने का क्या? हाँ जी बताइए। मैं एक तो सबसे पहले एक चीज पूछना चाह रही हूँ, घर में सब लोग ठीक है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, ये तो आपकी ना जो स्माइल है ना वो सबका दिल जीत लेती है। वंडरफुल स्माइल, क्योंकि आप जिस लाइन में हैं उसमें हैप्पीनेस फैला रही हैं और स्माइल आपकी बहुत खूबसूरत है। अभी एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ, अभी हमने जो एक प्रोग्राम आपने किया था मेडिटेशन को लेकर के, हाँ वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, मंदिर में जो आपने किया था ना। थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम आप करें। जी, तो उसके लिए मैंने चूंकि मैं भी हेल्थ पे लेकर के काम करती हूँ और मैं जो काम कर रही हूँ मैं चाहती हूँ वो काम आप भी करें, तो क्या हम मिल सकते हैं मैम? एक्चुअली अभी थोड़ा सा आप जानते हैं रेनोवेशन चल रही है घर में, तो और मेरे क्लाइंट्स के साथ भी मुझे बात करनी होती है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक चीज सुबह आप जाते हो एरोबिक जाते हो ना, जी, क्योंकि वो आप करना चाहते हो, जी, तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालना होगा मैम। जी। एक्चुअली क्योंकि मैं टाइम से कर रही हूँ और एक्सरसाइज के बिना तो मैं रह नहीं सकती। यस, तो वो टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो वो मत करिए, लेकिन कोई एक टाइम ऐसा निकालिए, क्योंकि हम खुशी बांटना चाहते हैं। आपका और मेरा मिशन यही है कि हम हैप्पीनेस फैलाएं, तो हम एटलीस्ट 40 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं पूरे दिन में। 40 तो बहुत ज्यादा है। अभी पूनम जी आप जानते हो लेबर लगी हुई है घर में, मैं तो घर से निकल ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। 40 मिनट तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, और वैसे चाय पर आओ, पर मैं ऐसे टाइम नहीं निकाल सकती 40 मिनट। मैम देखिए कृति, ऐसा है कि जब तक हम बैठेंगे बात करेंगे 40 मिनट यूं ही निकल जाएंगे। बात करते करते उसने देखा था ना आपने, जब हम बात कर रहे थे 1 घंटा पता भी नहीं चला। फोन पर अगर कर सकते हैं तो मैं काम करते करते फोन पर बात कर सकती हूँ। नहीं, फोन पे बात नहीं होती है। जब हम मिलते हैं, वो कहते हैं ना, एक बिग हग करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब हम बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मिलना बहुत जरूरी है। आपको अगर अभी 3-4 दिन काम है, कोई बात नहीं, हम 3-4 दिन के बाद में बात कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि हम बैठ के बात करें। तो वो किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? हेल्थ से रिलेटेड मैं जो काम कर रही हूँ, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हम सोसाइटी में कैसे हेल्थ को स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस दिन भी आपको लग रहा है 3-4 दिन में, क्योंकि अभी मेरा भी थोड़ा टाइट शेड्यूल चल रहा है, मैं बाहर आउटिंग पे रहती हूँ, कैंप से मेरे, तो आप 3-4 दिन में जिस दिन भी आपको लग रहा है
से आप फ्री हो सकते हैं तो संडे पे रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ना देखकर बताती हूँ। जिस दिन ये नहीं आएगी लेबर, उस दिन मैं बात कर लूंगी। मैम देख लो, आप अभी देख लो तो ज्यादा बेटर है कि सैटरडे या संडे, सैटरडे या संडे जिस दिन भी आपको लग रहा है उस दिन हम कर सकते हैं। आप ऐसा करो, आप ना कोई वीकडे रख लो, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए होते हैं, मैं Okay. निकाल लूंगी थोड़ा टाइम। ठीक है, तो वीकडे में लंच के बाद नहीं, मॉर्निंग में रखते हैं, क्योंकि लंच के बाद बच्चे आ जाते हैं, फिर तो काम में लग जाते होंगे। 11 बजे, ठीक है, 11 बजे रखते हैं। तो मैं 11 बजे मिलती हूँ आपके घर पर ना, ताकि आप काम उस समय पे समेट पाए और 11 बजे हम बात कर पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो डन, नोट कर लीजिए 11 बजे हम मिल रहे हैं। ओके ओके डन, ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपकी बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन लाइव पूनम अकेला मैम और कृति मैम ने भी पूरा जब खुद मिलते हैं ना हमें ऐसे लोग जो बहुत नखरे दिखाते हैं। पूनम मैम ने बहुत अच्छे तरीके से किया। पूनम मैम ने हार नहीं मानी, लास्ट तक पूनम मैम मुझे समझाती रही। और आप बिजनेस अप्रोच से आप एक चीज का और ख्याल कर सकते हैं। देखिए एक चीज है, ये पॉस्चर का बिजनेस है। यस, मैंने आपको बताया ये बिजनेस पॉस्चर का बिजनेस है। तो अगर आपको सामने से इतने ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति टाइम देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, मैंने हजारों बार ऐसा किया है, मैंने भी। और मैं क्या करती हूँ, जब मैं सामने वाले को बोलती हूँ, सामने वाला इतने नखरे दिखाता है, तो मैं बोलती हूँ उनको कि मुझे लग रहा है कि आप इसके लिए सीरियस नहीं है। मुझे लगता है आप इस अपॉर्चुनिटी को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे तो बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, क्योंकि हम एक फील्ड से हैं, आप भी मेडिकल फील्ड से हैं और आप एम्बिशियस भी हैं, आप लोगों की मदद भी करना चाहती हैं। तो मुझे लगा एक बार मैं आपसे भी इसको डिस्कस करूं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, दोस्त तो हम हैं ही। यस, ये फेयर ऑफ लॉस, हमने किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी को इतना भाव नहीं देना है। करोड़ों की जनसंख्या है भाई, इतना अगर आप किसी के पीछे पड़ गए तो सामने वाले को लगेगा पता नहीं इसको मेरी क्या नहीं है। फेयर ऑफ लॉस, जब आप उनको मना कर देंगे, आप बोलेंगे मुझे लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको अंदर से लगेगा कि मेरे से कुछ मिस हो रहा है, कुछ तो छूट रहा है, इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, ये तो कहेंगे नहीं मुझे। तो आप कोशिश करके एक बार देखिएगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मुझे बहुत मिले, जिन लोगों को मैंने बोला ना आप इंटरेस्टेड मुझे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप करो, हर व्यक्ति के लिए हर चीज नहीं होती। फिर वो सामने से कहेगा अच्छा कविता बताओ तो मैंने कहा नहीं छोड़ो यार, आप चाहिए, वो कहते नहीं चलो एक काम करते हैं, मिल ही लेते हैं। तो आप देखेंगे आपके साथ भी ऐसा होगा। अब हमारे एक लास्ट अप्रोच, क्योंकि टाइम की पाबंदी है, हमें 3 मिनट में ये सेशन क्लोज करना है। अब लास्ट हमारी है क्लोज फ्रेंड अप्रोच। तो इसके लिए मैं निर्मला भगोड़ा मैम और साक्षी मैम को इन्वाइट करूंगी। जोरदार तालियों के साथ आप निर्मला मैम साक्षी मैम को कॉल करेंगी, जो कि उनकी बचपन की दोस्त है। साक्षी मैम और निर्मला मैम बचपन की दोस्त है, और निर्मला मैम ने अभी ईयर्स से बिजनेस की शुरुआत की है और अपनी दोस्त को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहती हैं। सो ओवर टू निर्मला मैम, साक्षी मैम, जोरदार तालियां। हेलो साक्षी, कैसी हो? हाय निर्मला जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, और कैसी हो? बस मैं अच्छी हूँ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और घर में सब ठीक है? अच्छा, और काम और कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, आप बताइए आज कैसे याद कर लिया? बस मैं पहले भी तो याद किया था, फोन रखते रहती हूँ। और ये तुम्हारी ये जो आवाज है ना, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत सॉफ्ट हो गई। और क्या क्या अच्छा, मैं आपके इसलिए किया कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास मतलब कुछ भी बात नहीं है, बाबा भी शेयर करते हैं जी, तुम्हें तो मैं सबसे पहले बता दी है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने पहले मैं तुझे तुम्हें बताती हूँ चीज, ठीक है? तो हम मिल लेते हैं। किस चीज की गाड़ी ये एक बहुत बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, हेल्थ प्रोजेक्ट पे। मैं लिख के तुम्हें डिटेल में बताऊँ, क्योंकि फोन पे तो पता है ना, फोन पे थोड़ा सा मैं भी जल्दी में मुझे ये प्रोसेस भी और भी बताएंगे, तो फोन पे मैं डिटेल में तुम्हें बता नहीं पाऊंगी।
तो हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पियेंगे और बातें भी करेंगे। मुझे ज्यादा नहीं, मैं तुम्हारा 40 से 45 मिनट का चाय पाएंगे। ठीक है, टाइमिंग तो आपको नहीं कर रही, मैं जॉब करती हूँ, कोई टाइमिंग होगा, फिर तो वीकेंड ही रहता है, सैटरडे संडे अभी थोड़ा सा फिर अपना अपने काम या आप बताइए कुछ अगर थोड़ा सा देख करूँ तो मैं एक बारी सोच सकती हूँ इसके बारे में क्या है, मैं इंटरेस्टेड होंगी या नहीं। देखिए भाई, इतना मतलब इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि फोन पे बताना मुश्किल है, क्योंकि मुझे कुछ ग्राफ्स के थ्रू आपको बताना पड़ेगा ना, तो मिलके मैं अच्छे से आपको बता पाऊंगी। और मतलब मैंने जब भी बात की, बताया, अच्छी चीजों में हमने हर बात को शेयर किया है ना, तो इस बात को भी कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। तुम जब सुनोगे तो तुम भी बिल्कुल बहुत खुश हो जाओगे। ठीक है, तो किसी दिन सैटरडे संडे जब भी आपको लग रहा हो, टाइम का हो, तो क्योंकि अभी तो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तो वीकेंड पे या सैटरडे संडे को ठीक है, आप संडे मिल रहे हैं, आप आ जाइए या फिर हमारे घर में भी आना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, फिर टाइम बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं सैटरडे को बोल रही हूँ, संडे का संडे को। ठीक है, कितने बजे? भाई 12:30। अच्छा, सुबह को। ठीक है, तो तुम भी नोट कर लो इसको, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बोलना नहीं। मिलते हैं फिर।